प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपको इस समय स्टडी टेक्निक्स या मेमोरी आपकी शार्प कैसे हो इन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे फोटोग्राफिक मेमोरी की। फोटोग्राफिक मेमोरी में हम इसके पहले के वीडियो में बताए हैं कि हमारे ब्रेन में जो भी सूचनाएं जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर के माध्यम से ही जाती, तस्वीर हमारे ब्रेन तक पहुंचती। अब हम एक चीज बताते हैं कि कोई चीज आपको क्यों भूल जाती है और वो कैसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। फिर आगे हम इसका विश्लेषण भी करेंगे। तो कोई भी चीज, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं या टीचर कोई चीज बताते हैं, आपने सुना, ठीक है। हमें से 90% जो स्टूडेंट्स कमजोर होते हैं पढ़ने में, वो ऐसा नहीं उनकी बुद्धि कमजोर होती है, बुद्धि सबकी सेम होती है। सिर्फ इतना अंतर है कि जब वो जानकारी हमारे दिमाग में जाती है तो कुछ बच्चे उस जानकारी को कल्पना के माध्यम से जब वो उसकी कल्पना करते हैं जानकारी की, तो वो तस्वीर के रूप में उनके दिमाग में जाती। लेकिन 95% बच्चे चूंकि कल्पना भी नहीं करते। और दूसरी चीज जो आज हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि ब्रेन में, हमारे बुद्धि में कोई चीज लंबे समय तक तब रहती है जब वो हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन है, 5 इंद्रियां जो होती हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से जो सूचनाएं पहुंचती हैं वही हमारे दिमाग को बेहतर याद रखती। हमारे दिमाग में वो 5 इंद्रियां कौन कौन है आप जानते हैं। पहली जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इसको कह सकते हैं आँख। आँख का मतलब होता है देखकर। जो चीजें आप देख लेते हैं अपनी आंखों से, वो चीजें कभी नहीं भूलती। अब हम देखने से आगे इसका विश्लेषण करेंगे कि हम क्या देखते हैं। अगर हम कोई चीज देखते हैं तो क्या देखते हैं? किसी चीज का आकार, प्रकार, उसका कलर, यही तो देखते हैं। दूसरी चीज हो गई कान। कान से हम क्या सुनते हैं? आवाज सुनते हैं, यानी आवाज, साउंड उसका। तीसरी कोई सूचना हमारे कहां से पहुंचती है? नाक। नाक से हम क्या लेते हैं? गंध। किसी चीज की खुशबू ऐसी है और इसकी बदबू भी ऐसी है, ये हम गंध से पता करते हैं। चौथी हमारी जिह्वा, जीभ, टंग, यानी इससे हम क्या लेते हैं? स्वाद। ध्यान रखिए, जिस चीज का स्वाद एक बार आपने ले लिया, वो उसका स्वाद आपको जीवन भर याद रहता। तो स्वाद। और एक होता है स्किन, त्वचा। त्वचा से हम क्या पता करते हैं? कठोर, मुलायम, ठंडा, गर्म। कोई चीज गर्म है कि ठंडी है कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, ये चीज हम, यही दोस्तों 5 ही सेंस ऑर्गन्स ऐसी हैं
जिनके माध्यम से किसी भी चीज के कोई जानकारी, कोई सोच हमारे ब्रेन तक पहुंचती। और अब आपको करना क्या है, और इसको हम और अच्छे से जब इसका प्रैक्टिकल करवाएंगे तब आपके दिमाग में बेहतर आएगा कि दुनिया कोई भी सूचना, आप स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट के रूप में आपको क्या चाहिए, जो आप पढ़ते हैं उस पढ़ी गई टॉपिक को आप इंद्रियों में विभाजित कर दीजिए। ये हमेशा, जब तक आप इन इंद्रियों के साथ उस पढ़ी गई टॉपिक को जोड़ेंगे नहीं तब तक वो ब्रेन में रहेगा नहीं, क्योंकि कोई भी सूचना ब्रेन में इसी 5 इंद्रियों के माध्यम से ही हमारे दिमाग में जाती है। किसी भी चीज की कोई भी सूचना, यही 5 इंद्रियां हैं और छठवीं कोई इंद्री नहीं है जिसके माध्यम से कोई सूचना हमारे दिमाग तक पहुंचती हो। तो आपको टॉपिक को इसके साथ जोड़ना आना चाहिए। आगे आने वाले समय में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश सारी चीज़ों को इन इंद्रियों के माध्यम से जोड़ना सिखाएंगे, इन इंद्रियों के माध्यम से जोड़ना सिखाएंगे। लेकिन आज इसके बारे में जो चर्चा हमने शुरू की है, आप देखिए, किसी एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए हमने कहा एप्पल, सेब। तो पहला काम आपका, जैसे मैंने कहा सेब, तो तुरंत आप कल्पना में सेब को देखिए। और सेब को देखेंगे तो क्या है, उसका आकार कैसा है, उसका कलर कैसा है, आकार आप देखेंगे। अब उसके शेप को आप देख करके महसूस करेंगे। फिर जब आप देखते हैं कल्पना में तो आप इस इंद्रियों के साथ जोड़ देते हैं। दूसरा, अब उसको अपनी कल्पना में उस सेब को हाथों से टच कीजिए, महसूस कीजिए। अगर आपने कभी सेब लिया है हाथ में तो आप हमेशा उसकी कल्पना कर सकते हैं। और वो कैसा होगा, वो त्वचा के माध्यम से पता चलेगा, वो कठोर है कि मुलायम है, इसका एहसास हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, उस सेब की खुशबू लीजिए, महसूस कीजिए उसकी खुशबू को नाक के माध्यम से। जैसे उसकी खुशबू आप फील कर सकेंगे तो आप निश्चित जानिए ये चीजें दिमाग में बैठेंगी ही बैठेंगी। उसकी खुशबू को महसूस कीजिए, तो इसमें गंध आ गया। उसको अब उसको दांतों पे लगा के काटिए। आप महसूस करेंगे कि जब आप काटेंगे तो उसमें करकराहट की आवाज आएगी, वो उसका साउंड हो गया, वो उसका साउंड हो गया, आवाज। अब अगर एप्पल, जिस भी आगे चल के हम बताएंगे कि एक सूचना को दूसरी सूचना, दूसरी को तीसरी सूचनाओं के साथ जोड़ते हुए हमें चलना होता है। लेकिन आपको एप्पल जैसे देखा तो एप्पल को इंद्रियों के साथ जोड़ दीजिए। ये हमेशा हमेशा फायदेमंद होता है। आगे हम इसके बारे में प्रयोग बताएंगे। अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप कोई चीज सुने, टीचर जो बता रहे हैं उनके बातों में, या आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय ऐसे शब्द आए जिसका आकार हो, प्रकार हो, शेप हो, तो तुरंत उस शब्द के चित्रों को देखिए और उसके आकार को, उसके कलर को, अगर उसमें खुशबू है तो खुशबू को भी महसूस कीजिए। खुशबू नहीं है तो स्किन से, कल्पना के माध्यम से वो कठोर है कि मुलायम है। अगर ऐसे ही आप विश्लेषण करते गए
बढ़े तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपकी याददाश्त इतनी ज़बरदस्त होगी और आप जो पढ़ते जाएंगे वो दिमाग में याद होता जाएगा। तो आशा है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी कि पांचों इंद्रियों का मुझे अपनी पढ़ी गई टॉपिक के साथ यूज करना, यही तो सीखना है। आगे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे विस्तार में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।